मित्रों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों आज आपके साथ में द्वितीय विभक्ति से संबंधित एक सूत्र है, वह सूत्र आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आइए द्वितीय विभक्ति से संबंधित सूत्र देखते हैं। सूत्र है लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। सूत्र है लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। देखिएगा इस सूत्र में भाग वीप्सासु इस समस्त पद में सप्तमी बहुवचन लगा हुआ है। भाग वीप्सासु लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सासु सप्तमी बहुवचन। और एक पद है प्रतिपर्य नवः। प्रतिश्चय प्रतिश्चय परिश्चय अनुश्चय इतरेतर योग द्वंद्व समास है। क्या प्रतिश्चय परिश्चय अनुश्चय, यहां पर इतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो प्रति परि और अनु। आइए सूत्र का भावार्थ देखते हैं। पहले है लक्षण। लक्षण अर्थात ज्ञापक, कोई लक्षण हो, ज्ञापक। फिर है इत्थम्भूत आख्यान। इत्थम्भूत आख्यान सूत्र में दिया है इत्थम्भूत आख्यान, इस प्रकार का है ऐसे आख्यान में या ऐसे कथन में। फिर है भाग। भाग अर्थात स्वीकार्य अंश, हिस्सा। फिर है वीप्सा। वीप्सा अर्थात सबके साथ संबंध रखने की इच्छा, प्रत्येक के साथ संबंध दिखाना। अर्थ के द्योतित होने पर प्रतिपर्य नवः, प्रति परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। सूत्र पुनः सुनिएगा। सूत्र है लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। भावार्थ है लक्षण अर्थात ज्ञापक, इत्थम भूत आख्यान अर्थात इस प्रकार का है ऐसा कथन, ऐसे कथन में। भाग, भाग अर्थात स्वीकार्य हिस्सा, अंश। और वीप्सा अर्थात प्रत्येक के साथ संबंध रखने की इच्छा, जहां प्रत्येक के साथ में संबंध दिखाई दे, ऐसा अर्थ द्योतित होने पर प्रति परि और अनु इन तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कतिपय उदाहरण देखिएगा, प्रामाणिक उदाहरण है। प्रथम पहले बात करते हैं हम लोग लक्षणे की, क्योंकि यहां सप्तमी बहुवचन दिया है वीप्सासु के अंत में। लक्षणे की बात करते हैं। लक्षण में एक उदाहरण है वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत। तीनों का साथ ही एक ही उदाहरण दे दिया है। यद्यपि तीनों के अलग अलग वाक्य बनने चाहिए, परंतु एक में ही ले दिया है, इसलिए अनु परि और प्रति के बाद में मैंने वा लगा दिया है। तो वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत। और हिंदी अर्थ है इसका वृक्ष की ओर बिजली चमकती है। वृक्षम प्रति वृक्ष की ओर, वृक्षम परि वृक्ष की ओर, वृक्षम अनु वृक्ष की ओर, विद्योतते चमकती है विद्युत बिजली। वृक्ष की ओर बिजली चमकती है। देखिएगा यहां इस वाक्य में वृक्ष बिजली चमकने को लक्षित करता है। बिजली आई और वृक्ष पर पड़ी और वापस चली गई, जिससे वह प्रकाशमान हो गया। और विद्युत के द्वारा प्रकाशमान वृक्ष को देख करके विद्युत का हमें बोध होता है। क्या? विद्युत के द्वारा प्रकाशमान वृक्ष, जैसे ही बिजली वृक्ष पे आई तो वृक्ष प्रकाशित हो चुका है, और प्रकाशमान वृक्ष को देख करके हमें विद्युत का बोध होता है।
तो यहाँ वृक्ष लक्षण या ज्ञापक है, जिससे कि हमें विद्युत का बोध हो रहा है। अतः लक्षणेत्तम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रति पर्याय नवय, इस सूत्र द्वारा प्रति, परि और अनु इन तीनों की क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो गई। ठीक है। और क्रम प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद इन तीनों के योग में, प्रति, परि और अनु, इन तीनों के योग में जो यह है प्रकाशमान कौन है? वृक्ष है। तो वृक्ष शब्द में क्रम प्रवचनीय संज्ञा पहले हुई, उक्त सूत्र से क्रम प्रवचनीय संज्ञा हुई, और संज्ञा होने के बाद क्रम प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से क्रम प्रवचनीय शब्दों के योग में वृक्ष शब्द में द्वितीय विभक्ति लगती है, और द्वितीय विभक्ति लग गई। ये देखिएगा, वृक्ष शब्द है, इस वृक्ष शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ये वृक्ष शब्द पहले प्रति, परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। यह सूत्र इन तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, और उसके बाद में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये सूत्र जो है इनके योग में द्वितीय विभक्ति लगा रहा है। किससे? प्रकाशमान, अर्थात लक्षण जिससे प्रतीत हो। तो जहां वृक्ष जो है बिजली चमकाने को लक्षित कर रहा है, क्योंकि बिजली आई, वृक्ष पे पड़ी और फिर वापस चलेगी, जिससे क्या है, विद्युत के द्वारा प्रकाशमान जो वृक्ष है उसको वो प्रकाशित हो चुका है, और उसको देख करके हम विद्युत का बोध होता है। ये है लक्षण। इसलिए वृक्ष लक्षण या यहाँ ज्ञापक है, जिससे कि हमें विद्युत का बोध हो रहा है। तो प्रति, परि और अनु इन तीनों की उक्त सूत्र से क्रम प्रवचनीय संज्ञा हुई, और क्रम प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद इनके योग में वृक्ष शब्द में क्रम प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति लग गई। यहाँ देखिएगा वृक्षम पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और वाक्य बना वृक्षम प्रति, परि, अनुवा विद्योतते विद्युत, और हिंदी अर्थ बन गया वृक्ष की और बिजली चमकती है। वृक्ष की और बिजली चमकती है। ये तो है मित्रों लक्षण की बात। अब बात कर रहा हूं इत्थम भूत आख्यान की। इत्थम भूत आख्याने की बात करते हैं। देखिए उदाहरण है भक्तो विष्णुम प्रति। भक्त विष्णुम प्रति, भक्त विष्णु की भक्ति से युक्त है। कैसा? इस प्रकार का है, ऐसे कथन में। यहां देखिएगा भक्त विष्णु प्रति या परि, अनुवा, भक्त विष्णु की भक्ति से युक्त है, वह इस प्रकार का है। यहां भक्ति रूप विशेष विधि को प्राप्त होने से भक्त जो है इत्थम भूत हो गया। अतः उक्त सूत्र से लक्षणितम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रति पर्याय नवः, इस सूत्र से प्रति, परि और अनु की क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और इसके बाद इन तीनों के योग में विष्णु शब्द के साथ कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र द्वारा द्वितीय विभक्ति लग गई। तो आप देख रहे हैं ये विष्णु पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और वाक्य बना है भक्तो विष्णु प्रति, भक्त विष्णु की भक्ति से युक्त है। अब लक्षण की बात होगी, इत्थम भूताख्यान की बात होगी। अब बात कर रहे हैं भागे की। आइए देखते हैं भागे की। भागे का अर्थ है स्वीकार्य अंश या हिस्सा। ठीक है, देखिएगा उदाहरण है लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा। उदाहरण है मित्रों लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा, और हिंदी अर्थ बना है लक्ष्मी हरि का स्वीकार्य अंश है। लक्ष्मी जो है वो हरि का स्वीकार्य अंश है या भाग है, भाग है। देखिएगा यहां लक्ष्मी रूप भाग का स्वस्वामी भाव संबंध दिखाई दे रहा है आपको। कौन सा? लक्ष्मी रूप भाग का स्वस्वामी भाव संबंध दिखाई दे रहा है। अतः भाग अर्थ में
ध्यान रहे साथियों। अतः भाग अर्थ में प्रति, परि और अनु इन तीनों की लक्षणतम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रति पर्याय नवः इस सूत्र द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद हरि शब्द में इन तीनों के योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से हरि शब्द के साथ द्वितीया भक्ति लग गई। द्वितीया भक्ति ये देखिएगा, यहाँ हरि पद में द्वितीया भक्ति लगी हुई है और वाक्य बना है लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा। और इसका हिंदी अर्थ बन गया साथियों, लक्ष्मी हरि का स्वीकार्य अंश है या लक्ष्मी हरि का एक भाग है। क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी रूप भाग स्वस्वामी भाव संबंध यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा, हमने लक्षण की बात कर ली, इत्थम भूत आख्यान की बात कर ली, भाग्य की बात कर ली और एक बचता है वीप्सा। आइए वीप्सा की बात करते हैं। वीप्सा का अर्थ क्या है? सबके साथ संबंध करने की इच्छा, अर्थात सबके साथ, जहां प्रत्येक के साथ में संबंध दिखाई दे। उदाहरण है वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति। उदाहरण है मित्रों, वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। क्या है? प्रत्येक वृक्ष को जल देता है, पानी दे रहा है प्रत्येक वृक्ष को। यहां देखिएगा, सिंचन प्रत्येक वृक्ष का हो रहा है, अर्थात सबके साथ संबंध हो रहा है, प्रत्येक वृक्ष के साथ में जल देकर के संबंध स्थापित हो रहा है। तो सिंचन प्रत्येक वृक्ष का हो रहा है। अतः मित्रों यहां क्या है? वीप्सा हो गई, वीप्सा होगी। तो वीप्सा अर्थ बताने के कारण यहां प्रति, परि और अनु इन तीनों की लक्षणतम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रति पर्याय नवः, इस सूत्र द्वारा इन तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद वृक्ष शब्द में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा कौन कौन से हैं? प्रति, परि और अनु, इन तीनों के योग में वृक्ष शब्द के साथ कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र द्वारा द्वितीया भक्ति लग गई। तो द्वितीया भक्ति लगने पर क्या बना? वृक्षम वृक्षम। ये देखिएगा, ठीक है ना, ये वीप्सा है, प्रत्येक वृक्ष के साथ में जल दे करके संबंध स्थापित किया जा रहा है। यही इसका अर्थ है, सबके साथ संबंध। तो प्रत्येक वृक्ष को जल दे दे करके और संबंध हो रहा है। तो वृक्षम वृक्षम प्रति अनु वा सिंचति, और हिंदी अर्थ बन गया मित्रों, प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है। ये है सूत्र क्या? लक्षणतम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रति पर्याय नवः, और जिसका अर्थ हो गया लक्षण, जिसका मैंने उदाहरण दे दिया आपको। फिर है इत्थम भूत आख्यान है, इसका भी उदाहरण हो गया। और इसके बाद में है भागे, भाग का भी उदाहरण हो गया, और वीप्सा, और वीप्सा का भी उदाहरण दे दिया। और किस किस की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही थी? प्रति, पर्याय नवः, प्रति, परि और अनु। प्रतिश्चय, परिश्चय, अनुचय, इन तीनों का इतरेतर योग द्वंद्व समास है। और बना क्या है? बहुवचन में प्रथमा में क्या बना? प्रति, पर्याय नवः। इन तीनों की ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा उक्त सूत्र से होती है। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद में इन तीनों के योग में, प्रति के योग में, परि के योग में और अनु के योग में जो संबंधित जो शब्द होता है उसमें कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से द्वितीया भक्ति उसके साथ में लग जाती है। अगले कालांश में मैं मित्रों आपके साथ में द्वितीया भक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः आपके साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।